बोलिए श्री रमण बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधेश्याम। तो देखो, जब भी हम भगवान के सामने खड़े हों तो भगवान के सुंदर रूप को निहारने का प्रयास करें। अपनी आंखों से भगवान की आंखों में आंखें डाल करके देखने का प्रयास करें। भगवान के मुख कमल को देखने का प्रयास करें। भगवान कितने सुंदर हैं, भगवान कितने कोमल हैं। भगवान कपिल भी मैया देवहूति को भगवान को देखने के लिए कह रहे हैं कि हे मैया, भगवान को देखने मात्र से भी जीव का कल्याण संभव है, क्योंकि स्वयं भगवान ने कहा है सन्मुख हो हे जीव मोहे जबहि जन्म कोटे अघनास हे तबहि। भगवान ने स्वयं कहा है कि अरी मैया, हासम हरेर वनताखिल लोक तीव्र शोकाश्रुसागर विशोषण मत्युदाराम सम्मोहनाय रचितम निजमाय यास्य भ्रूमंडलम मुनिकृते मकर ध्वजस्य। हे मैया, जब जब तुम भगवान के सामने जाओ तो भगवान को देख करके मुस्कुरा करके भगवान को निहारने का प्रयास करो। देखो, भगवान के सामने जाने का मतलब क्या है? अभी आप बैठे हो ना इस कथा पांडाल में, तो समझ लो कि भगवान के सामने हो, भगवान के सन्मुख हो। किसी संत महापुरुष के पास जा रहे हो तो भगवान के सन्मुख हो। कहीं मंदिर में जल चढ़ाने जा रहे हो, फूल चढ़ाने जा रहे हो, आरती कर रहे हो, दर्शन कर रहे हो, तो भगवान के ही सन्मुख हो। यही कली काल में भगवान की सन्मुखता है। तो यदि इसी तरह से भगवान के सन्मुख बने रहोगे तो सच में जन्म कोट अघनासहि तबहि, ये हम नहीं कह रहे, भगवान श्री राम ने स्वयं कहा है। रामायण प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन हम लोग करें तो भी हमारे जन्म जन्मांतर के अघों का नाश हो जाता है। सतसंगत्वे नेह संगत्वम, नेह संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, और निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। देखो, ये क्रम है। सत्संग, सत्संग क्या है? सत का संग माने सांच का संग। तो सांच क्या है? पहले दिन की कथा में हमने सुना था ना कि सतघन चिदघन आनंद घन, माने संसार में तो कुछ भी सत्य है नहीं, केवल और केवल भगवान ही सत्य हैं। तो भगवान सत्य हैं तो भगवान का संग करें। अब भगवान का संग कैसे होगा? तो भगवान का संग भगवान की कथा सुनने के माध्यम से होगा। संतों के श्री मुखारविंद से सत्संग सुनने से होगा। यही सत्संग है।
लेकिन आजकल संसार में ऐसे सत्संग बहुत चल रहे हैं कि सत्संग करते करते और लतसंग शुरू हो जाता है। तो सत्संग में लतसंग नहीं होना चाहिए। लतसंग जानते हैं? नहीं जानते? अरे भैया, सत्संग करते करते और वाद विवाद हो गया, बोले मैं सही कह रहा हूं, है बोले मैं सही कह रहा हूं, है तेरी बात गलत है, मेरी सही है। और फिर दे लात दे घूंसा और दे लात और दे घूंसा, ये लतसंग है। माने एक दूसरे पर फिर लात घूंसा भी चल जाते हैं। तो सत्संग करते करते लतसंग नहीं करना है, सत्संग ही करना है। सत्संग करेंगे तो सत्संगत्वे नेह संगत्वम ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र मिवाम्भसा। सत्संग करेंगे तो फिर निर्मोहता की प्राप्ति होगी। निर्मोहता की माने संसार में तो रहोगे, संसार के सारे कार्य भी करोगे, लेकिन संसार में जो हमारी अंदर से विशेष प्रीति हो जाती है, लगाव हो जाता है, माने जीवन के अंतिम पड़ाव में जब जाने का समय आ जाता है तो फिर संसार का लगाव हमारे ऊपर बड़ा ही भारी पड़ जाता है। याद आती है, हे भगवान, अब मैं तो मर रहा हूं, मैं तो जा रहा हूं संसार छोड़ करके, लेकिन मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे पास जो इतनी जमीन जायदाद है, जो करोड़ों रुपए है, और न जाने कितने लोगों को मैंने कर्ज दे रखा है, उसका तो किसी को पता भी नहीं है, वो सब डूब जाएगा। और मेरा अब समय आ गया है, मैं जा रहा हूं, तो मेरा क्या होगा। तो देखो, जो सत्संग करता है उसके साथ अंतिम समय में ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती, क्योंकि वो जानता है, उसने सत्संग से सीखा है, जाना है, प्रैक्टिकल किया है कि जीव जब भी संसार में आता है तो नंगा ही आता है, और जब भी संसार से जाता है तो नंगा ही जाता है। जीव संसार में न कुछ लेकर के आता है और ना ही यहाँ से कुछ लेकर के जाता है। बड़े बड़े राजा महाराजा यहाँ से चले गए, चक्रवर्ती सम्राट चले गए, लेकिन याद रखो सज्जनों, हम सुनी सुनाई नहीं, ये तो तुम्हारा भी प्रैक्टिकल है कि बड़े बड़े करोड़पति, बड़े बड़े राजा महाराजा संसार से तुमने जाते हुए देखे हैं। कभी किसी को एक छोटा सा पैकेट भी साथ में ले जाते हुए देखा है? नहीं देखा। एक सुई की नोक भी यहां से कोई नहीं ले जा सकता है। तो सत्संग सुनने से हमें ये ज्ञान हो जाता है। देखो, आज ज्ञान की बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज जीवन मुक्ति का दिवस है। यदि आज हमें ज्ञान नहीं हुआ तो हमारी जीवन मुक्ति कैसे होगी? श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को जीवन मुक्ति प्रदान कर रहे हैं। जीवन मुक्ति तभी संभव है जब हमारे जीवन में सत्संग आए और सत्संग के माध्यम से हमें ये ज्ञान हो जाए कि जीव संसार में जब आता है तो नंगा ही आता है और नंगा ही जाता है। अब बीच के समय में उसे जो कुछ मिला वो यहीं से मिला, और जाते समय फिर वो यहीं पर छोड़ गया। यही जीवन का असली रहस्य है।
जो इस रहस्य को समझ गया, समझ लो कि वो जीवन मुक्त है, फिर वो संसार में रहेगा तो जरूर, सारे भोगों का उपभोग भी करेगा, लेकिन उन भोगों में कभी लिप्त नहीं होगा। कैसे? पद्म पत्र मिवाम भसा, जैसे पानी में रहने वाला कमल कीचड़ से भरे हुए दलदल में रहता है कमल, लेकिन फिर भी मजाल कीचड़ की जो एक बूंद भी कीचड़ कमल के फूल पर आ जाए, कभी देखा है? अपने आप को रखता तो कीचड़ में ही है, दलदल में ही है, लेकिन कमल का फूल जब खिलता है तब देखना उसके ऊपर कितना कीचड़ होता है। एक बूंद भी ढूंढते रह जाओगे, कीचड़ नहीं मिलेगा, और नीचे देखोगे तो कीचड़ से भरा हुआ दलदल है। तो ठीक उसी तरह से ये संसार रूपी भी दलदल है। कमल वही बनता है जो सत्संग सुनता है। सत्संग जिसके जीवन में आ गया वो कमल बन जाता है, और कमल बन जाता है तो फिर आप जानते हैं कि कमल की कीमत क्या है, कमल की महत्ता क्या है। सबसे पहले देखें तो अन्य सभी फूलों में कमल का फूल सबसे महंगा होता है। कमल की माला हजारों रुपए में आती है, और बेला गुलाब गेंदा तो 20-50 रुपए, ज्यादा से ज्यादा जोर मारेंगे तो 100 रुपए। लेकिन यदि कमल की माला का हार लाना हो तो फिर बड़ा महंगा आता है। और फिर कमल जो है भगवान श्रीमन नारायण, माने भगवान के गले में शोभायमान होता है। भगवान के नेत्रों की तुलना भी गुलाब से नहीं की जाती, गेंदा से नहीं की जाती, बेला से नहीं की जाती। भगवान के नेत्रों की तुलना भी कमल से ही की जाती है कि भगवान के नेत्र कैसे हैं। पद्म पत्र मिवाम भसा, भगवान के नेत्र कैसे हैं? अरविंद नेत्रा, वंशी विभूषित करान, नवनीर दाभात, पीतांबरात, अरुण बिंब फला धरोष्ठात, पूर्णेन्दु सुंदर मुखात, अरविंद नेत्रात। ये जो अरविंद नाम है ना, ये कमल का ही नाम है। संस्कृत में अरविंद, भगवान के नेत्र कैसे हैं? कमल जैसे। तो देखो, सत्संगत्वे नेह संगत्वम, सत्संग से हमें संसार में रहते हुए नेह संगता की प्राप्ति होती है। नेह संग से क्या होता है? तो देखो, नेह संग से, नेह संगत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्व माने अटल, जो सोच लिया हम वही करते हैं, और हम जो करते हैं वो सब सही करते, कुछ भी गलत नहीं करते। हमें भगवान को पाना है, सोच लिया तो हमारा जो निश्चय है वो अटल हो जाता है, ध्रुव हो जाता है। निश्चल तत्वम, ऐसा जिसके जीवन में हो गया तो फिर निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति ही, फिर जीवन की मुक्ति में देर नहीं है, फिर तो जीवन मुक्त ही है। तो प्रेम से बोलो राधे। तो देखो, भगवान की कथा को, सत्संग को अपने जीवन में लाओ। चींटी कितना छोटा सा जीव है। चींटी जानती है मैया? जानती? अरे कम से कम सिर तो हिला दिया करो कि हाँ जानते कि नहीं जानते।
जानते? तो देखो चींटी कितना छोटा सा जीव है। यदि चींटी गुड़गांव से या हरचंदपुर से चल करके वृंदावन जाना चाहे तो सोचो कि चींटी को कितना समय लगेगा वृंदावन जाने में। मुझे तो लगता है कि चींटी कभी 1000 जन्म लेके भी वृंदावन नहीं पहुंच सकती। क्यों? कारण है, अब मान लो तुम्हारे घर से चींटी ने चलना प्रारंभ किया, अब जैसे ही गेट से बाहर निकली कोई आ गया और पैर रख गया। चींटी की गोविंदाय नमो नमः हो गई, चींटी मर गई। दूसरा जन्म लिया, फिर चींटी बनी, फिर चलना प्रारंभ किया। कभी कुत्ता आ गया, कभी बिल्ली आ गई, कभी ट्रैक्टर आ गया, कभी कार, कभी जीप। माने चींटी वृंदावन नहीं पहुंच पाएगी। 1000 जन्म लेने के बाद भी जब जब रास्ते में चलेगी तब तब कोई न कोई आके मार जाएगा। तो देखो चींटी अपने प्रयास से यदि वृंदावन जाना चाहे तो नहीं पहुंच सकती। लेकिन मान लो कि हम यहाँ कथा करने के लिए वृंदावन से आए, तुम्हारे घर हम भोजन करने के लिए गए, अब उसी समय मौका देख करके और चींटी जो है हमारे वस्त्रों में चढ़ गई, लटक गई, और तुम्हारे घर से हम सीधे बैठे गाड़ी में और फट 2 घंटे में वृंदावन पहुंच गई ना चींटी वृंदावन। तो कैसे पहुंची? सत्संग से हमें ये ज्ञान मिलता है। अपने आप यदि चींटी जाने का प्रयास करे तो चींटी वृंदावन 1000 जन्म लेके भी नहीं पहुंच सकती। और यदि चींटी किसी वृंदावन के रसिक का, चींटी किसी भगवान के भक्त का, चींटी किसी संत का सहारा ले ले तो सत्य मानो 2 घंटे में हरचंदपुर से चींटी वृंदावन पहुंच जाएगी। तो ऐसे ही है ये भवसागर। इस भवसागर में हम सब लोग चींटी के समान ही हैं। अन्यथा बहुत संसार में बड़े बड़े जीव जंतु हैं, हम लोग तो चींटी के समान हैं। यदि हमें इस भवसागर को पार करना है तो हमें किसी संत महापुरुष का, हमें किसी भगवान के प्रेमी का सहारा लेना पड़ेगा। जब हम उनके पास बैठेंगे तो फिर हमें भगवान की कथा मिलेगी। और फिर संत महापुरुष तीसरे स्वर में तुमसे गब्बाएंगे कि तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। हो तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। आनंद लेते हुए
नित नित तेरा दर्शन पाऊं, नित नित तेरा दर्शन पाऊं, नित नित तेरा दर्शन पाऊं, नित नित तेरा दर्शन पाऊं। हरस हरस के हरि गुण गाऊं, हरस हरस के हरि गुण गाऊं, हरस हरस के हरि गुण गाऊं, हरस हरस के हरि गुण गाऊं। मेरी नस नस मेरी नस नस मेरी नस नस बस जाओ श्याम, लिपट जाऊं रस बन के, मेरी नस नस बस जाओ श्याम, बरस जाऊं रस बन के। तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के। दोनों हाथ उठा के बोलो ना राधे राधे। सुमिरन होवे, छिन छिन तेरा सुमिरन होवे, छिन छिन तेरा सुमिरन होवे, छिन छिन तेरा सुमिरन होवे। सब कुछ तेरे अर्पण होवे, सब कुछ तेरे अर्पण होवे, सब कुछ तेरे अर्पण होवे, सब कुछ तेरे अर्पण होवे। हरि सबदी हरि सबदी हरि सबदी आठों याम, लिपट जाऊं रज बन के, हरि सब दिया आठों जाम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के। जय हो। से लगन है लागी, श्याम सुंदर से लगन है लागी, श्याम सुंदर से लगन है लागी। प्रीत पुरानी मन में जागी, प्रीत पुरानी मन में जागी, प्रीत
पुरानी मन में जागी, प्रीत पुरानी मन में जागी। हरि आ गया, हरि आ गया, हरि आ गया तेरे धाम में बस जाऊं रज बन के। हरि आ गया तेरे धाम में बस जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। लिपट जाऊं रज बन के, लिपट जाऊं रज बन के। लिपट जाऊं रज बन के। लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं लिपट रज जाऊं